हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर में जितने भी लॉसेस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉसेस मैंने पावर फ्लो डायग्राम जो समझाया था पिछले वीडियो में, है ना, तो उनमें मैंने समझाए थे लॉसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन थोड़े अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, डिटेल में वहाँ पे मैंने नॉर्मली समझाए थे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ लॉसेस। ठीक है, अकर इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दिस लॉसेस इसमें क्या होता है, मेनली टू टाइप के लॉसेस होते हैं। ठीक है, मेनली जो लॉस होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, या तो कांस्टेंट या तो वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट लॉस मतलब फिक्स्ड लॉसेस जो फिक्स हैं। ठीक है, और वेरिएबल लॉस मतलब जो वेरी कर रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे क्या कराते हैं, वेरिएबल लॉसेस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट लॉसेस के बारे में। तो कांस्टेंट लॉस जो होते हैं, ठीक है, आर दोस कांस्टेंट लॉसेस आर दोस losses which are considered to remain constant over normal working of induction motor। ठीक है, ये क्या होते हैं, वो लॉस होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जो वेरी नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आयरन लॉस होता है, आयरन या कोर लॉस। ठीक है, दूसरा मैकेनिकल लॉस है जो फिक्स रहेगा। ठीक है, और ब्रश फ्रिक्शन जो लॉस होता है वो भी कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, अब तो पहला कांस्टेंट लॉस देखते हैं अपन, आयरन या कोर लॉस बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो दे आर डिवाइडेड इनटू हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। ठीक है, आयरन लॉस जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप से होता है, एक हिस्टेरेसिस लॉस और एक एडी करंट लॉस। ठीक, एडी करंट लॉस क्या होता है, जो एडी करंट लॉस मैंने समझा, एडी करंट लॉस जो है वो मैंने समझाया था जब मैं ट्रांसफार्मर समझा रहा था, है ना, ट्रांसफार्मर के लॉसेस में। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो एडी करंट लॉस होता है वो क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, हीट के फॉर्म में ही लॉसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो जो लॉसेस होते हैं वो सर्कुलेटिंग करंट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो एडी करंट लॉस होंगे। ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेमिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोर को अपन क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। इससे उसमें क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट नहीं बन पाता है और लॉसेस नहीं हो पाते। ठीक है, बहुत कम होते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो क्या होता है कि हिस्टेरेसिस लॉस मतलब जो भी हम मैग्नेटाइज मटेरियल यूज़ करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अपन यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, डायपोल्स होते हैं। ठीक है, अब वो अपन क्या होते हैं, जो अपनी सप्लाई होती है वो कैसी होती है, अल्टरनेट होती है। ठीक है, बार बार अल्टरनेटिंग होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डाइपोल्स हैं वो बार बार आपस में क्या होते हैं, फ्रिक्शन होता है उनमें। ठीक है, और उनमें फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसमें जैसे डाइपोल्स के बीच फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है। अब जो हीट जनरेट हो रही है तो वो किसके तो वो क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, हीट कैसे बन रही है, वो बार बार फ्रिक्शन हो रहा है उनमें। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रिक्शन क्यों हो रहा है, जब अपन सप्लाई दे रहे हैं ना, तो उसमें जो पावर का लॉसेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हीट के फॉर्म में होता है। ठीक है, एडी करंट में भी हीट के फॉर्म में होता है, हिस्टैरिसीस में भी हीट के फॉर्म में होता है। ठीक, लेकिन उसमें अलग तरीके से होता है, इसमें अलग तरीके से होता है। ठीक है, डाइपोल्स क्या होते हैं, डाइपोल्स मतलब उनमें एन और एस पोल्स रहते हैं। ठीक है, एन और एस पोल से मिलकर जो बनते हैं वो डाइपोल होते हैं। ठीक है, हर मटेरियल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आपस में फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अल्टरनेट करंट की वजह से। ठीक है, अल्टरनेट सप्लाई की वजह से, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, पावर का लॉस होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। अब हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। ठीक है, उसके लिए हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, हाई ग्रेड एलॉयस का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम हाई ग्रेड एलॉय स्टील, सिलिकॉन स्टील, इसका यूज़ करके स्टैसिस लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मैकेनिकल या ब्रश फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, तो मैकेनिकल लॉस क्या होते हैं, जब हमारी मोटर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, घूम रही है, ठीक है, रन कर रही है, तो उसमें क्या होता है, कुछ फ्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उन फ्रिक्शंस की वजह से जो लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है,
फ्रिक्शन हो रहा है तो उसकी मोटर की क्या होगी, कुछ ना कुछ इफिशियंसी कम होगी। इफिशियंसी कम हो रही है मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो ब्रशेस लगे होते हैं मोटर्स में, ठीक है, उनकी वजह से फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, लॉस होने लगता है, ठीक है। हमारी क्या होती है, इफिशियंसी कम होती है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उस फ्रिक्शन की वजह से। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, मैकेनिकल और ब्रश फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। मैकेनिकल लॉस किसकी वजह से, मेनली रोटर शाफ्ट इनकी वजह से होते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल लॉसेस पे। सेकंड टाइप का जो लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है। तो वेरिएबल लॉस क्या कहलाता है, ऐसे लॉस होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। वेरी क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि लोड हमारा जो वो अलग अलग होता है, ठीक है। हर टाइम हम क्या है, लोड क्या है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। कभी लोड कम हो जाता है, कभी लोड ज़्यादा भी हो जाता है। तो उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे वेरिएबल लॉसेस, ठीक है, जो डिपेंड करते हैं लोड पे। तो फर्स्ट इसमें आता है स्टेटर कॉपर लॉस एंड रोटर कॉपर लॉस, ठीक है। स्टेटर में जो अपन बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं और रोटर में जो बाइंडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से जो लॉस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्टेटर लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है। जो अपन वाइंडिंग के लिए जो वायर यूज़ करते हैं, कॉपर वायर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो हमारा करंट का फ्लो है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, वो रेजिस्टेंस क्या करता है कि अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मोटर में लॉसेस होने लगती है, ठीक है। तो उस लॉसेस को हम बोलते हैं कॉपर लॉस, ठीक है। उसको अपन आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉपर लॉस ड्यू टू द करंट फ्लो इन स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है इसमें विंडेज लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस, ठीक। तो ये भी मैकेनिकल लॉस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। विंडेज लॉस जो होता है वेरिएबल होता है, विंडेज लॉस और स्ट्रे लॉस, ठीक है। तो विंडेज लॉस क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस अकर होता है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अकर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस ऑफर्ड व्हेन मशीन रोटेट्स इज कॉल्ड विंडेज लॉस, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेरिएबल होता है ये विंडेज लॉस, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, एयर रेजिस्टेंस। वो जब मशीन हमारी क्या होती है, रोटेट कर रही होती है, ठीक है, तब जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस अकर होता है, ठीक है, वो कहलाता है विंडेज लॉस। और स्ट्रे लॉस क्या होता है, एक्चुअली एडी करंट लॉस होता है, ठीक है, जो स्ट्रे फ्लक्स की वजह से होता है, ठीक है। तो हमारे कहलाता है स्ट्रे लॉस, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉसेस, ठीक है। ये थे हमारे क्या, लॉसेस एंड इंडक्शन, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर में जो जो लॉसेस होते हैं वो एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल, दो ही टाइप के लॉस होते हैं, ठीक। हम देखते हैं इफिशियंसी ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इफिशियंसी क्या होती है, नॉर्मली इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपन इनपुट पावर, ठीक। और रोटर इफिशियंसी अगर अपन देखें तो क्या होगी, रोटर पे जो आउटपुट मिल रहा है और उस पे जो अपन इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा क्या, रोटर इफिशियंसी, ठीक है। और रोटर एफिशिएंसी को अपन और क्या लिख सकते हैं, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड अपॉन रोटर इनपुट, ठीक है। ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड मतलब हमें जो रोटर जो शाफ्ट, रोटर की शाफ्ट पे आउटपुट मिल रहा है वो मैकेनिकल आउटपुट अपॉन रोटर पे जो इनपुट मिला वो, तो वो हमारी रोटर फ्रिक्वेंसी, रोटर इफिशियंसी होगी। और अगर टोटल मोटर की इफिशियंसी अपन देखें, इफिशियंसी ऑफ मोटर, तो वो क्या होती है, पावर डेवलप्ड एट शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट पे जितना भी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हुआ है अपॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट टू मोटर, ठीक है, जितना भी इनपुट दिया है अपन ने मोटर को, ठीक है, तो उन दोनों का रेशियो कहलाएगा इफिशियंसी ऑफ मोटर, ठीक। इनपुट को अपन और क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी, ठीक है। इसकी हेल्प से अपन फॉर्मूला की बस ज़रूरत होती है। इफिशियंसी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनपुट अपन कितना दे रहे हैं, उसमें लॉसेस कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है। नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट लगा के हम लॉसेस निकाल सकते हैं, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, ठीक है, दोनों निकाल आएंगे। उसके बाद हम क्या, टोटल जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो रही है शाफ्ट पे वो हम निकाल लें अगर, ठीक है, और हमारे लिए ये पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी मोटर की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी आज के लिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सर्कल डायग्राम ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। थैंक यू।